मंगलाचरण बोलेंगे सभी हम जो जितने भी हम मिलकर एक स्वर में बोलेंगे, ऊंचे स्वर में बोलेंगे और शुद्ध स्वर में बोलेंगे। मंगलाचरण का मतलब ये होता है जिसके बोलने से हमारी जीवा पवित्र होती है और जिसके सुनने से हमारे क्या होते हैं, कान पवित्र होते हैं। कानों के माध्यम से हमारे अंतर में परमेश्वर के प्रति प्यार की, प्रेम की, प्रीति की आवाज जाती है और हमारी जो जीवात्मा है जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है वो जागृत हो जाती है। तो अब सब मिलके जो हमारा निराकारी जागृति मिशन का मंगलाचरण है, जिसके बोलने से और सुनने से अपना जीव का कल्याण होता है, बाहर का भी रूपांतरण होता है और अंदर का भी रूपांतरण होता है। जीवन की दशा भी बदलती है और जीवन की दिशा भी बदलती है। तो हमारे मन की, हमारे तन की पूरे का पूरा उसके अंदर रूपांतरण आता है। तो अब हम ऐसे मंगलाचरण सब में एक स्वर में बोलना है, ऊंचे स्वर में बोलना है, शुद्ध स्वर में बोलना है। जितना भी हम परमेश्वर के नाम का उच्चारण शुद्ध स्वर में करते हैं, प्यार से करते हैं, प्रेम से करते हैं, लगन से करते हैं, निष्ठा से करते हैं और श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, तो साथ संग जी हमें निश्चय ही अपने कर्म का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और हमारी जो की गई परमेश्वर के प्रति जो भक्ति है, परमेश्वर के परमात्मा का जो साक्षात्कार जो स्वरूप है, जो समय का सदगुरु है, जो टाइमली स्पिरिचुअल मास्टर है और जो ब्रह्म ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, आत्मदर्शी है, ऐसे सदगुरु का ध्यान करने से, ऐसे सदगुरु की शरण में आने से, ऐसे ज्ञानवान महापुरुष की शरण में आने से हमारे जीवन का बाहर का और अंदर का दोनों तरह का रूपांतरण हो जाता है, उसमें बदलाव आता है। तो अब सबने मंगलाचरण मिलकर बोलना है। शासन जी प्यारो सत्कार के साथ बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरणों प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, उठा चरण घट घट सर्वे, दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया, दुखा विचों कट के सुख से दीना लाया, जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बीच समाया, दुखी ये हो संसार है, आवागमन यम काल न सिरों उतरे, मन मुख क्योड़ी शरण पड़े सत्य शब्द दे मुक्त कराया, धन धन में सतगुरु पूर्ण गुरु कहता, बार बार करूं वंदना, नमः शिवाय बार बार करूं वंदना, नमस्कार आप नयाते जगत में, जल मरना संसार, जग तारण को आ गए, जग तारण को आ गए, सतगुरु लक्ष्मण साहिब के तनु चरण में कृपा करना सतगुरु जी, दे करके आशीष, कृपा करना सतगुरु जी, दे करके आशीष। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी, पार ब्रह्म निराकार, दया दास पर कीजिए, नमन करो सुनिकार, दास पर कीजिए, नमन करो सुनिकार। स्वास्थ्य के प्यारों से प्यार के साथ बोलना जी। आज एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बात है शासन जी, जो अध्यात्म का परम चरम जो सार है और जो हमारे इस मनुष्य जन्म का जो सबसे पहला और जो सबसे अंतिम ध्येय है, सबसे पहला और जो अंतिम हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए हम संसार में आए हैं, जिसके लिए हमें ये पंचभौतिक जो नर नारायणी देह मिली है शासन जी, इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। ऐसा सा हमारे धर्म शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, धर्माचार्यों का, आचार्य प्रचार्यों का ऐसा मानना है कि जो सदगुरु है वो असंभव को भी संभव कर देता है और
जो सदगुरु की शरण में आकर हमारे जीवन का साथ संगत जी अंदर का और बाहर का पूरी तरीके से रूपांतरण हो जाता है। हमारे जीवन में निश्चय ही एक ऐसा बदलाव आता है जो हमारे जीवन में जब तक हम सदगुरु की शरण में नहीं आए थे तब तक वो बदलाव हमारे जीवन में नहीं आया था, और जैसे ही हम सदगुरु भगवान के पावन चरण शरण में आ गए हमारे जीवन में वो बदलाव आना शुरू हो जाता है। मनुष्य जन्म में वैसे तो बहुत चीजें जीवन को चलाने के लिए साथ संगत जी जरूरी है, लेकिन जो तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे जीवन का मनुष्य जीवन का सबसे परम चरम उद्देश्य है वो क्या है? सबसे पहला ज्ञान, दूसरे वाला ध्यान, ज्ञान और ध्यान। क्या क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? ज्ञान और ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ज्ञान किस चीज का होना चाहिए। ज्ञान शासन में हमें पढ़ के लिख कर भी ज्ञान हो जाता है। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनमें हम बुक्स पढ़ते हैं। हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो अध्यापकगण हैं, हमारे जो अक्षर ज्ञान के जो गुरु हैं, हमें जो गाइड करते हैं, जो हमें साथ संगत जी समझाते हैं, हम उनके कहे हुए जो वचन है उनकी पालना करते हैं। और आप देखते हैं कि ऐसे गुरुओं की कृपा से जिनकी चरण संग में जाके हमने साथ संगत जी अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है, उनकी कृपा से हम ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो जाते हैं। हमें जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां मिल जाती हैं। तो निश्चय ही अपने मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए, इस मनुष्य जीवन का जो उत्थान करने के लिए हमारे जीवन में सबसे पहले शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तालीम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एक अच्छी तरह की नॉलेज का होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम जो पहलू है, जो अहमियत रखने वाला जो पहलू है, शिक्षा हमारे जीवन का। चाहे आप किसी भी समाज में काम करते हो, किसी भी संगठन में काम करते हो, किसी भी मिशन में काम करते हो, किसी भी साथ संगत जी किसी भी जीवन के क्षेत्र में काम करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होनी जरूरी है? शिक्षा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और शिक्षा भी हमारे जीवन में उच्च लेवल की शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी हमारे उच्च लेवल की शिक्षा होगी उतना ही साथ संगत जी हम किसी बात को, अक्षर ज्ञान को, जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में, महापुराणों में, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, पीर पैगंबर औलिया अवतारों ने समय समय के अनुसार जो भारत की इस धरा के ऊपर साथ संगत जी आए, उन्होंने जप करके, तप करके, संयम करके, साधनाएं करके, अनेकों दुनिया की प्रताड़नाएं जो साथ संगत जी सहन करके, अनेकों विरोधाभास सहन करके, हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने हमें जो वाणी दी है, जो हमें श्लोक दिए हैं, जो उन्होंने अपने जीवन के हमें वाणी के रूप में अनुभव दिए हैं, तो साथ संगत जी वो हमारे जीवन में होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे जो पहली बात है हमारे जीवन में शिक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सिर्फ शिक्षा से ही हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। शिक्षा से हमारे जीवन में क्या होगा? आप उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त करोगे, आप अच्छी डिग्री प्राप्त करोगे, अच्छी जो पोजीशन उसमें लेंगे, तो उससे साथ संगत जी हमारा जो लौकिक जीवन है उसका हमारा उत्थान हो जाएगा, हमारा लौकिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे जीवन में सुख होंगे, सुविधाएं होंगी। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे ये पंच भौतिक शरीर क्षीण होता चला जाता है, इसके साथ साथ में जो साधन है, जो दुनियावी जो रसास्वादन है, वो अपने आप ही फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब जीव को ये ज्ञान हो जाता है, ये एहसास हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है कि संसार के जितने भी रसास्वादन है वो सारे के सारे क्षणिक हैं, सारे के सारे फॉर द टाइम बीइंग में, सारे के सारे ऐसे साधन जो एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट हैं, वो हमेशा रहने वाले नहीं है। क्योंकि इन साधनों से, इन बाहर की चीजों से आपको क्षणिक सुख मिल सकता है, इंद्रियों के माध्यम से क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन जो परमानेंट जो पीस है, परमानेंट जो आनंद है, परमानेंट जो साथ संगत जी सुकून है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आत्मा जानने के बाद ही मिल सकती है। सो सबसे पहला हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है, जो अहमियत वाला पहलू है, वो कौन सा? साथ संगत जी हमारे जीवन में शिक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, संस्कारों का होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो
वही संस्कार हो जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में वाणियों के माध्यम से जीव को समता समानता की जो उन्होंने हमें एक डगर तैयार करके देकर गए हैं, जब हम उस पर चलेंगे तो निश्चय ही हमारे जीवन का बाहर का भी उद्धार होगा और अंदर का भी उद्धार होगा, बाहर का भी सुधार होगा और अंदर का भी सुधार होगा। तो इसलिए ज्ञान का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, शिक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान जो है साथ संगत जी, सिर्फ हमें, ये बात ध्यान से सुनने वाली है, ज्ञान जो होता है वो सिर्फ हमें आत्मा का ही होता है। ज्ञान जो शब्द है वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हम कह देते हैं हमें एक चीज का ज्ञान हो गया, हम कह देते हैं सभी लोग भी हमें पुरानी चीज का ज्ञान हो गया, जैसे कोई भी चीज है उसका हमें ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान नहीं होता, वो हमें क्या होता है, जानकारी होती है। क्या होता है, जानकारी होती है। संसार की जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में कोई भी आपको पता चल जाना तो वो ज्ञान नहीं होता, वो क्या होता है, जानकारी होती है। संसार की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी लौकिक जगत के पदार्थ हैं, जितनी भी लौकिक जगत के जो चीजें हैं उनके बारे में हमें जानकारी होती है, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान हमें किसका होता है, सिर्फ किसका होता है, आत्मा का होता है। ज्ञान जो शब्द है वो आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है और किसी चीज का ज्ञान नहीं होता और सब चीज की जानकारियां होती हैं। और जिन चीजों के हमें वो जानकारियां होती हैं, वो जानकारियां जब वो चीजें समाप्त हो जाएंगी, संसार की हर एक जो हम आंखों से ये दृष्टिमान जो जगत में एहसास करेगी, ये देख रहे हैं, ये एक दिन फना हो जाना है। तो इसलिए इनके बारे में जो जानकारियां हैं, संसारिक चीजों के बारे में जो जानकारियां हैं, उन चीजों के समाप्त होने के साथ साथ में वो जानकारियां भी क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसलिए संसार की जानकारियां होती हैं और आत्मा का ज्ञान होता है। तो जानकारी आपने बहुत हासिल कर ली, आप पढ़ लिए, लिख लिए, रिश्ते नाते सगे संबंधी सबसे आपने व्यवहार देख लिया, सबके आपने साथ में व्यवहार करके देख लिया। जितने भी सबसे बड़ा जो हमारा रिश्ता है, सबसे बड़ा जो हमारा व्यवहार है, वो है शासक नदी, जो हमारे बाप की संस्कृति, हमारे ऋषियों मुनियों की जो कुछ ऐसे सिद्धांत इख्तियार किए गए हैं, एक ऐसी डगर बनाई गई है, वो है ये भक्ति मार्ग, ज्ञान का मार्ग। अनेकों तरह के योग हैं परमेश्वर को समझने के, परमेश्वर को जानने के, इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को समझने के लिए अनेकों प्रकार के योग हैं, अनेकों प्रकार की युक्तियां हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो योग, सबसे श्रेष्ठ योग है ज्ञान योग। कौन सा योग है, ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है, ज्ञान योग में आपने सिर्फ अपना जो ज्ञान प्राप्त करना है और संसार की जितनी मिथ्या चीजें हैं उनको अपने ज्ञान की तलवार से काटते चलते रहना। और अपने जो आत्मा का जो हमारा ज्ञान है, जो हमें अपने आप को जानने की जो विद्या है, जो निज स्वरूप आत्मा को जानने की जो आर्ट ऑफ लिविंग है, इसके ऊपर हमें दृढ़ हो जाना है, इसके अंदर आत्म प्रज्ञ हो जाना है, ठहर जाना है, स्थित हो जाना है। तो तभी शास्त्र में हमारा जीवन जो है वो धन्य होगा। तो ज्ञान, शिक्षा और दीक्षा, क्या बोला मैंने, शिक्षा और दीक्षा। दीक्षा हमें ज्ञान की होती है, आध्यात्मिक ज्ञान की होती है, आत्मिक ज्ञान की होती है। जो शिक्षा मिलती है, जो जानकारी मिलती है, उसको हम दीक्षा कहते हैं। और जो लौकिक शब्द हैं, जो अक्षर ज्ञान है, इसकी जो हमें शास्त्र में जी अपना नॉलेज मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, जानकारी कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में दोनों की दो चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कौन सी, शिक्षा, और दूसरी शिक्षा के साथ साथ में क्या, दीक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। आत्मा क्या होती है, क्या आत्मा होती भी या नहीं भी होती है, और अगर होती है तो क्या होती है, और अगर आत्मा नहीं होती, परमात्मा नहीं होता, तो फिर ये यूनिवर्स के कर्म क्रियाएं कैसे चल रहे हैं। तो एक बात हमें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि ये जो सारा कुछ यूनिवर्स की जो कर्म क्रियाएं चल रही हैं, तो कोई ना कोई ऐसी पावर जरूर है जो हमारी पहुंच से परे है। कोई ना कोई पावर ऐसी है, कोई ना कोई ऊर्जा ऐसी है, कोई ना कोई हस्ती, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई एग्जिस्टेंस ऐसी है जो अपने तरीके से इस प्रकृति को सारी को चला रही है, बहुत ही अच्छे ढंग से चला रही है। तो वो कौन सी शक्ति है, वो है शब्द की शक्ति, वो है आत्मा की शक्ति, वो है परमात्मा की शक्ति। तो जब हम इस शक्ति के साथ में, इस शब्द के साथ जुड़ेंगे, इस जो मैंने आपको बताया जो शिक्षा और दीक्षा है, जो दीक्षा में जब हमारा सदगुरु हमें आमने सामने बिठाकर इन खुली आंखों से
हमें परमेश्वर का दर्शन दीदार करा देगा और हमारी आंखों के आगे जो अज्ञानता का पर्दा है उसको अपने ज्ञान की तलवार से काटकर हमें आमने सामने परमेश्वर का साक्षात्कार करा देगा। और एक बात जीवन में अपने ध्यान रखनी चाहिए, जब तक हमने किसी चीज को देखा नहीं है, जब तक हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो तब तक हमने किसी कहीं सुनी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए इस मार्ग के अंदर, इस ज्ञान के योग के अंदर, इस संत मार्ग के अंदर किसी बनावट की, किसी सजावट की, किसी दिखावट की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ आपने अपने आप को ही जानना है, अपने स्वरूप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, हमारा असली स्वरूप क्या है। यानी कि स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर और स्वयं को ही जानना है। स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर, स्वयं को ही जानना है। परमात्मा, आत्मा, परम तत्व, जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, वो कोई दाएं बाएं इधर उधर से आकाश से चलकर नहीं आएगा। वो आपका अपना ही स्वरूप। आपने ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, प्रार्थना करके, प्रेयर करके, प्रभु का गुहार लगाकर, आर्त भाव से पुकार लगाकर हमने परमेश्वर को पुकारना है। इसलिए सबसे ज्यादा हमारे जीवन में शिक्षा और दीक्षा दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आपके पास संगत जी आत्मिक ज्ञान की दीक्षा होगी, जब आप अपने आप को आत्मा समझ लोगे, जब आप अपने आप को आत्मा जान लोगे और सदगुरु भगवान के आदेश और उपदेश की बातों की पालना करेंगे, तो फिर हमारे जीवन में ना लौकिक जीवन में कोई कमी रहेगी और ना ही अलौकिक जीवन में कोई कमी रहेगी। लोक सुखी परलोक से हो ले। आप जब तक इस संसार में रहोगे तब तक भी सुख से जियोगे, और जब इस पंचभौतिक शरीर छोड़कर परमेश्वर के साम्राज्य में जब जाओगे साथ संगत जी, फिर भी आपको परमेश्वर के साम्राज्य में भी आपकी जीवात्मा को जगह मिलेगी। इसलिए शिक्षा और दीक्षा, ज्ञान और ध्यान, तीसरी जो चीज है वो कौन सी है हमारे जीवन में? ध्यान करना। शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान और ध्यान। तो ध्यान करना जो होता है, ध्यान किसी चीज का करने से नहीं होता। ध्यान करना हमारा स्वभाव है। ध्यान करना हमारा नेचर है। जैसे अब आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कईयों का ध्यान तो अपने घर की फ्रिज में ही घूम रहा होगा, अभी फ्रिज में आज क्या क्या चीजें रखी हैं। कईयों का ध्यान अपने घर के किसी और कोने में घूम रहा होगा, फलां जगह ऐसी चीज रखी है। किसी का ध्यान टाइम की तरफ घूम रहा होगा कि आज क्या टाइम हो गया है। तो इसलिए कोई बहुत दाना बिना गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग में बैठे होते हैं। सत्संग में तो बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन सत्संग बहुत लोगों के, कम लोगों के अंदर बैठता है, प्रभाव कम लोगों के ऊपर पड़ता है। लेकिन फिर भी हमने सत्संग में जाना, क्लास में जाना, परमेश्वर की चर्चा सुनना, बंदगी करना, ये जीवन में कभी नहीं छोड़ने चाहिए। ये तो स्तुति तो हमेशा करते ही रहना चाहिए। परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना। हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे एक हीरा सा ऐसा अनमोल जन्म दिया है। हे परमेश्वर, मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये हीरा सा जन्म दिया, और ये जो ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु है, जो तत्वदर्शी सदगुरु है, ऐसे सदगुरु भगवान की मुझे पावन चरण शरण दी है। हे परमेश्वर, मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतना उच्च कोटि का जो ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान, जो अपने आप को जानने की जो विद्या सदगुरु के माध्यम से आपने मुझे दी है। हे परमेश्वर, मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे, संसार में मेरे ऊपर अनेकों मुसीबतें आती हैं, संसार में मेरे ऊपर अनेकों विरोधाभास होते हैं, संसार में तरह तरह की जो विसंगतियां वो मुझे घेरने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे उन सारे संकटों से बचा कर रखते हैं। इसलिए शासन जी, परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद हुए, जितना भी थैंक यू हुए, जितना भी परमेश्वर के आगे प्रेयर हुए, प्रार्थना हुए, क्योंकि कुछ काम ऐसे शासन जी आप अपनी बुद्धि के आधार पर अपने लिए आप खुद कर सकते हैं। आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, आप बुद्धि के ऊपर विचार करके कुछ काम अपने लेवल पे कर सकते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो आप चाहते हुए भी अपने लेवल पे नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, वो अपने लेवल पे करना चाहिए। और जो नहीं कर सकते उसके लिए हमने फिर अपने